बात करते हैं या अभी जस्ट बताया शेर शाह सूरी की, तो शेर खां की उपाधि कौन दिया था इसको? बहार खां लोहानी। सही है, बहार खां लोहानी के द्वारा दिया, जो कि दक्षिण बिहार के राजा हुआ करते थे उस समय में, बहार खां लोहानी, वही जो है शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिए थे। इसके बाद एक तलवार में एक शेर को कट कर दिए थे, इसी कारण दिए थे, ठीक ना। इसके बाद बताएगा काली खांसी जो होता है इसके लिए कौन सा टीका का प्रयोग करते हैं? डीपीटी, ठीक ना, जिसमें पी का भी बार बार सब पर्टुसिस। सही है, पर्टुसिस होता है, बार बार पूछा जाता है। काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जैसे अगर टीबी की बात करते हैं इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी। सही हो जाए। इसका डिप्थीरिया की बात करिए, टिटनेस की बात करिए तो कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी ही लगाया जाता है। सही है। टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीए भी लगाया जाता है। सही है। जर्मन खसरा की बात करें तो इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? रूबेला वैक्सीन होता है। या छोटी माता के लिए कहे तो ये भी रूबेला वैक्सीन ही है। सही है। अगर हम लाल और नीला को अगर मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? मैजेंटा। सही है। और लाल और हरा को मिलाते हैं तो पीला हो जाएगा। सही है। नीला प्लस पीला को मिलाते हैं तो सफेद हो जाएगा। लाल, हरा और नीला को मिला देते हैं तो सफेद ही हो जाएगा। सही है। लाल और पीकॉक नीला को मिलाते हैं तो कौन सा रंग होगा? सही है, तो सफेद ही हो जाएगा। हाँ, सफेद हो जाएगा। इसके बाद बताएगा बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सही है। सुगौली की संधि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हुआ था? सुगौली की संधि हम पूछ रहे हैं ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे। सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अलग है, बार बार बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक रहा है, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 85 तक कार्य किए हैं। 2 साल का जो उनका 1772 से 74 तक कार्यकाल रहा है, सिर्फ बंगाल का गवर्नर के रूप में काम किए। लेकिन वही लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो 1813 से लेकर के 1823 तक उनका कार्यकाल रहा था। और 1816 में सुगौली की संधि हुआ था, इसलिए हम पूछे किनके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। और सुगौली की संधि जो है कैसे हुआ था, किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और गोरखा के मध्य हुआ था, जो कि गोरखा युद्ध के भी नाम से जानते हैं, जो कि 1800 वही नेपाल गोरखा ही उसको बोला जाता था, ठीक ना। हाँ, तो वो गोरखा उसको बोला जाता है, जो कि 1814 से 1816 के मध्य युद्ध चला था। इसके बाद बताएगा पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? सही है, 22 अप्रैल हो जाएगा। वही मजदूर दिवस की बात करें तो सही है, 1 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। सही। सद्भावना दिवस की बात करें तो 20 अगस्त को मनाते हैं। सही है। विश्व जल दिवस की बात करें तो कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। सही है। किसान दिवस की बात करें तो 23 दिसंबर। किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस मनाते हैं। सही है। इसके बाद बताएगा यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं। सही है। विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। सही बोल रहे हैं, 4 अक्टूबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत ही। सही है, भारत हो जाएगा। किसान दिवस कब मनाते हैं? अभी जस्ट बता दिए, 23 दिसंबर। हाँ। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस की बात करें तो 15 जनवरी को। नौ सेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के ही मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। इसके बाद बताइए उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? 12 फरवरी को। उत्पादकता दिवस की बात, उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाते हैं। इसके बाद बताइएगा जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर को मनाते हैं। और शौचालय दिवस कब मनाते हैं? 19। पुरुष दिवस कब मनाते हैं? 19। शौचालय दिवस और पुरुष दिवस दोनों सेम है, 19 नवंबर। हाँ, याद रखिएगा। हाँ, नवंबर 19 नवंबर, ठीक ना, 19 नवंबर। 19 नवंबर। इसके बाद बताएगा महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। सही है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया था। सही है। फ्रैंक मॉरिस का भी नाम आप सुनते होइएगा, फ्रैंक मॉरिस का भी नाम आप सुनते होइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रैंक मॉरिस नहीं कहा इस बात को, ठीक ना, चर्चिल ही कहा था, क्योंकि उस समय में था ही नहीं वो। फ्रैंक मॉरिस पहले ही था, ठीक ना। तो कहीं कहीं लिखने लगा फ्रैंक मॉरिस भी, तो आप देखिएगा ध्यान देकर के क्वेश्चन में अगर विंस्टन चर्चिल है तो उसी को लगाने का प्रयास करिएगा, और नहीं है तो फ्रैंक मॉरिस मार दीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद बताएगा, हाँ, 1-2 जगह छप गया, फ्रैंक मॉरिस भी देता है, ठीक।
इसके बाद बताएगा देश बंधु के नाम से किनको जानते हैं? चित्तरंजन दास। लौह पुरुष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। उड़न परी की बात करें तो पीटी उषा को जानते हैं, सही है। दीन बंधु की बात करें तो CF एंड्रूज, सही है। दीन बंधु CF एंड्रूज। और देश बंधु की बात करें तो चित्तरंजन दास, सही है, याद करना है। हाँ, आधुनिक मीरा किसको जानते हैं? महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा हो जाएंगे। भारत कोकिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू। वही स्वर कोकिला की बात करें तो लता मंगेशकर, सही है। लता मंगेशकर को भारत से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में। और किन्हीं व्यक्ति को 2001 में दिया गया था? बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है? शहनाई वादक से, सही है। बताइए टेनिस के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। मुक्केबाजी को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं, सही है। टेबल टेनिस के खेल परिसर को क्या कहते हैं? बोर्ड, बोर्ड कहते हैं, सही है। और पोलो के खेल परिसर को क्या कहते हैं? फील्ड, 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 फील्ड हो जाएगा। और फुटबॉल के खेल परिसर को फील्ड ही, सही है, फील्ड में ही खेलते हैं। कबड्डी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं, सही है, कोर्ट, कोर्ट। इसके बाद बताएगा समान गहराई, समान सागरीय गहराई कल्पित रेखाएं इसको क्या कहते हैं? आइसोबात कहते हैं। समान वर्षा वाली रेखाएं क्या कहते हैं? आइसोहाइट्स हो जाएगा, सही है। हाँ, इसको सही है। इसके बाद बताएगा समान ताप की बात करें तो आइसोथर्म, थर्म हो जाएगा। इसको इंग्लिश में याद करेगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। समताप हिंदी में लिख देगा, ठीक ना। आइसोथर्म इसको याद रखेगा। इंग्लिश में ही पूछेगा भी आपसे ये चीज, क्योंकि वो जो है ना मीनिंग दोनों लगेगा कि जो दोनों मिला देंगे तो एक हो जाएगा। जैसे समान ताप तो समताप, इसको इंग्लिश में याद करिएगा आइसोथर्म। ऐसा ही पूछेगा, थर्म ही पूछेगा, इंग्लिश में ही पूछेगा, ठीक ना। द्रवण सोडा का रासायनिक सूत्र बताइएगा तो सही है, Na2CO3 × 10H2। Na2CO3 × 10H2। इसके बाद बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, सही है। बैंकिंग सोडा NaHCO3 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण की बात करें तो CaOCl का होल 2 हो जाएगा लास्ट में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। CaSO4 × 2H2O जिप्सम हो जाएगा। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो CaSO4 × ½ H2O, सही है। ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस में और 2H2O जिप्सम में हो जाएगा, सही है। इसके बाद अम्ल राज होता है, किसका मिश्रण है? सही है, HNO3 और HCl का। इसमें रेशियो कितना कितना का होता है? HCl का रेशियो कितना है? 3 है। 3 HCl 3 होता है, याद रखना, HCl 3 होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं HNO3 तो 1 होता है, 3:1 में। हाँ, एक्वारेजिया को भी गुला देता है, इसको याद रहे। हाँ, ये भी। इसके बाद बताएगा एक्वारेजिया में वही है या इसी में भूल जाएगा, यही है HCl और HNO3 में दोनों को मिक्सअप करेंगे तो भूल जाएगा। अम्लराज मारे नहीं, अम्लराज सही होगा। HCl HNO3 प्लस HNO3 प्लस करिए ना HNO3, ठीक है। इसका रेशियो 3 होता है, इसका रेशियो 2 होता है। इसके बाद बताएगा उत्तरी जो था किसके दरबार का ये इतिहासकार था? उत्तरी जो था किसके इतिहासकार का ये, किसके शासनकाल का इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के दरबार में आने वाला 2-3 इतिहासकार भी थे, बताइए कौन कौन थे? फिरदौसी, उत्तरी एवं फारूकी थे, ठीक ना। हाँ, फारूकी भी थे। इसके बाद बताइएगा चरक किसके शासनकाल में थे? कनिष्क हो जाएंगे, कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। कनिष्क की बात करें तो कुषाण वंश से था, सही है। इसके बाद बताइएगा सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में हुआ था। सूरत की संधि 1775 में हुआ था, सही है। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय में? अभी जस्ट बताया 1785 तक में कौन रहे थे? वारेन हेस्टिंग्स, अभी बताए थे ना। 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल में वही रहे थे। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। तो 1782 में सालाबाई की संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ही थे। और इसके बाद बताइएगा बसीन की संधि कब हुआ था? 1802 में हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुआ था? 17 में, सही है। नागपुर की संधि कब हुआ था? 1816 में। नागपुर 16 में हो जाएगा, ग्वालियर 1817 में हो जाएगा। सुगौली की संधि हम जस्ट बताए थे किसके मध्य हुआ था? सही है, 1816 में हुआ था, सही है। हाँ,
पुरंदर की संधि कब हुआ था? सही है, 1665। मंगलौर की संधि कब हुआ था? 1784 में। वही मद्रास की संधि कब हुआ था? 69 में हुआ था। 1769 में हुआ था, याद करना। 67 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। उसी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान प्रथम मद्रास युद्ध हुआ था, ठीक ना, तो 69 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 में हुआ था, सही है। हाँ, इसके बाद इसमें जो बताएगा नेतृत्व कौन किया था? हैदर अली किया था या टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु पोर्टो नोवा युद्ध के दौरान ही हुआ था, 1781 में ही हो गया। क्या चीज? सुनिएगा, हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था पोर्टो नोवा युद्ध के, जो कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चला था, जो कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, तो 1780 से लेकर 1784 तक चला था। उसी में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, उसी में हैदर अली की मृत्यु 1781 में हुआ था। उसके बाद वो कमान संभाला था उसका बेटा, ठीक ना। कहीं कहीं 81 सही है, पोर्टो नोवा का युद्ध जो है 81 में हुआ था। कोई बुक में लास्ट में पोर्टो नोवा युद्ध के दौरान ही मारा गया था वो, ठीक। इसके बाद बताएगा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। हीरा हीरा पदार्थ करें, हीरा ही होगा, सही। धातु अगर पूछे तो क्रोमियम अभी फिलहाल में देने लगा है, क्रोमियम याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा न्यूटन जो था किस देश का था? न्यूटन इंग्लैंड का था, सही है। न्यूटन किस देश का था? इंग्लैंड का था। फैराडे किस देश का था? ये भी इंग्लैंड का था। फैराडे भी इंग्लैंड का ही था। न्यूटन कितना लॉ दिया था? 3 लॉ दिया था, सही है, 3 लॉ है। इसके बाद बताएगा आइंस्टीन किस देश के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के आइंस्टीन जर्मनी के थे। इसके बाद गैलीलियो किस देश के थे? इटली के थे। इटली के थे, हाँ। इसके बाद बताएगा जे थॉमसन को कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। देखिएगा, याद रखिएगा, जे थॉमसन हुए और चैडविक हो गए, दोनों जो है इंग्लैंड के, सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा, सही है। लिविंग सेल की बात करें तो लीवेनहॉक हो जाएगा, ठीक है। सीधा अगर लिविंग सेल की बात करें तो लीवेनहॉक हो जाएगा, ठीक है। काम के बदले अनाज एक कार्यक्रम चलाया गया था, कब? 1977-78, सही बोल रहे हैं, 1977-78 में चलाया गया था, हाँ। इंदिरा गांधी थी 77 में, सही है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था? 1971 में। 1971 में भारत रत्न दिया गया था इनको। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय। 5वीं पंचवर्षीय योजना कितना दिन तक चला था? 4 साल तक चला था। नाम का 5 था और 4 साल तक ही चला था, जो कि कब से कब तक चला था? सही है, 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। इसके बाद बताइएगा ट्राइसेम की स्थापना कब हुआ था? ट्राइसेम 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को। सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2001 चलाया गया। 2000 और 2001 में चलाया गया था सर्व शिक्षा कार्यक्रम। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम कब चलाया गया? 2005 में। 2005 में। इसके बाद बताइए नरेगा 2006 में, और उसी का नाम मनरेगा भी कर दिया गया, जो कि 2009 में, सही है। कब किया गया था मनरेगा? 2 अक्टूबर को, याद रखना, 2 अक्टूबर 2009 को किया गया, ठीक ना। नरेगा को मनरेगा कर दिया गया, ठीक ना, हाँ। 2009, 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया मनरेगा, ठीक ना। क्या चीज? नरेगा 2006, उसको मनरेगा कर दिया गया, हाँ, ठीक ना। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना उसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद बताइएगा एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज जिम लेकर है। जिम लेकर सबसे पहले हम बोल रहे हैं, प्रथम बार बोल रहे हैं, सबसे पहले जो है जिम लेकर हो जाएंगे, याद रखना है। इसके बाद बताएगा ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से ही, सही है, मुद्रा के प्रचलन से ही हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था कब? 1961 में। 1961 में कराया गया था, सही है, हाँ। और सबसे पहले आया कौन था? पुर्तगाली आया था, सही है, यूरोपीय का, हाँ, पुर्तगाली आया था। सबसे लास्ट में यही गया था, पहले आया और लास्ट में गया। बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से? सही है, तैराकी से ही संबंधित है, सही है। इसके बाद बताएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? कितना मीटर? सही है, 72.5 मीटर देता है। कहीं कहीं लूसन में देखिएगा 72.5 मीटर ही है, और कहीं कहीं 73 मीटर भी देखिएगा लिखा रहा। इसके बाद बताएगा
टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह? शनि का है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसका है? शनि का ही है। सही है, शनि का ही है। हाँ, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का क। भाग उधर पूछे तो 4 का क और अनुच्छेद पूछे तो 51 का क हो जाएगा। सही है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा। सही है। और दूसरी सबसे लंबी नदी? गोदावरी। गोदावरी हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। सही है। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी हो जाएगा। सही है। और सबसे बड़ी नदी भी आपसे पूछे तो अमेजन नदी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा तीन उत्पादन में सर्वाधिक देश कौन सा ज्यादा अग्रणी है? तीन। मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया। अभी यहाँ तीन मलेशिया ही है। क्या समझ रहे थे? चीन समझ रहे हैं। तो चीन उत्पादन में पूछे थे। हाँ, इसके बाद बताएगा हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखा गया? एक पुस्तक था, हैरी जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया था। सही है। राज अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। सही है। ग्रेनाइट की बात करें तो किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। सही है। आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक अंतर्वेदी और एक बहिर्वेदी। 2 इसको भागों में बांटा गया है। याद करना है, अंतर्वेदी चट्टान और बहिर्वेदी चट्टान। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय हेमोपैथिक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता हो जाएगा। सही है। कोलकाता। अरावली की पहाड़ी प्रॉपर अगर बात करें किस स्टेट में है? प्रॉपर ज्यादातर जो है राजस्थान में है। ठीक ना? हाँ। और सबसे पुराना पर्वत भी यही है, अरावली पहाड़ी। इसके बाद बताएगा राइटर जो है कहाँ का समाचार एजेंसी? इंग्लैंड का हो जाएगा। इंग्लैंड का। इसके बाद राष्ट्रीय जनगण मनगण को पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। सही है। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? बिशन नारायण दौर के द्वारा किया गया था। सही है। हाँ। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन हुए? आर के लक्ष्मण हुए। इसके बाद बताएगा मोटे अनाज या बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? 2023। सही है। 2023 ही हो जाएगा। देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 में मनाया गया। इसके बाद बताएगा पपीते में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिक्टोजैकिन के कारण होता है। दूध में पीलापन किसके कारण होता है? दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण। सही है। और सफेद रंग आपसे पूछे दूध में तो कैसीन के कारण होता है। सफेद कैसीन के कारण होता है। और पीला आपसे पूछे तो सही है, कैरोटीन हो जाएगा। हाँ। इसके बाद बताएगा प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वित्त आयोग का गठन 1951। लेकिन इनका कार्यकाल कब से कब तक चला था? 1952 से 57 तक। कार्यकाल पहला जो है 1952 से 57 तक चला था। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। सही है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2017 में ही हुआ था। लेकिन इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 2021 से 26 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। इसके बाद बताएगा रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज, चेस। सही है। चेस सही है। पल्लव की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। सही है। कांचीपुरम था। रेल बजट को सामान्य बजट में जो है कब अलग किया गया था? 1924-25 में जो अलग कर दिया गया था। सही है। और फिर जो दोनों को मिला कर दिया गया 2017 में मिला दिया गया था। हटाया गया 24-25 में, यानी कि रेल बजट को हटा दिया गया, मतलब समान बजट से हटा दिया गया था 24-25 में। और फिर अलग मर्ज कर दिया है 2017 में मर्ज कर दिया है। ठीक है। क्या चीज? रेल, विद्युत रेलवे की बात करें, विद्युत रेल जो है 1925 में ही चला था। और पहली बार रेल अगर पूछे तो 1825 में चला था। ठीक ना? 1825 वर्ल्ड में। भारत में अगर बात करें तो 1853 में चला था। लेकिन वर्ल्ड में जो है 1825 में ही चला था ट्रेन। ठीक ना? क्या बोले? हाँ, दूसरा क्या चीज? एक्वर्ड समिति आया था। ये 1924-25 में इसको किया गया। याद रखना, ये गलत नहीं है। 24-25 याद, 1924-25।
2017 में इसको मर्ज कर दिया है, रेल बजट को आम बजट में एक ही मिला दिया गया, जो कि अब एक बार ही 24-25 में दोनों का अलग बजट पेश होता था, रेलवे का एक अलग ही बजट पेश, जैसे अभी देखते हैं ना सामूहिक रूप से बजट एक बार ही पेश होता है, वो 1925 में जो है सो उससे उसके बाद जो है ना अलग उसका रेल का जो ब्यौरा होता था एक अलग ही ब्यौरा